Hello friends, I am Rajesh Sharma. Welcome again in my channel Study Point. Today we will learn about future continuous tense. इससे पहले वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लगातार मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरह मुझे आगे भी आपका प्यार मिलता रहेगा, उसके लिए मैं इन एडवांस आपको थैंक यू बोलूँगा। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, यानी जब कोई कार्य फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर समय में यानी भविष्य काल में लगातार चल रहा होगा तो ऐसे कार्यों के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे वाक्यों की पहचान क्या है। तो पहचान देखिए, पहचान फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो इस तरह के एंडिंग वर्ड्स आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में। और इनको बनाने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो स्ट्रक्चर काम में लेते हैं, वो इस तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल, शैल या विल, और इसके बाद में बी लिखते हैं और उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे मोहन कल इस समय परीक्षा दे रहा होगा। तो अंत में रहा होगा शब्द आ रहा है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। इसका जब हम अनुवाद करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो मोहन, अब जैसा कि पहले वाले वीडियोज़ में हमने देखा है कि आई और बी सब्जेक्ट हो तो सेल लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट आई और बी नहीं हो तो अन्य सब सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मोहन अन्य सब्जेक्ट है, आई और बी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम विल लगाएंगे। तो मोहन विल, और फिर लिखेंगे बी, विल बी। अब देखेंगे कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो परीक्षा दे रहा, देना शब्द आ रहा है यहाँ पर। तो मोहन विल बी, परीक्षा देने से टेक शब्द काम में लेंगे। मोहन विल बी टेकिंग, अब टेक में ई आता है अंत में, TAKE, लेकिन जब आईएनजी लगाएंगे तो अंत वाला ई हटा देंगे। तो आईएनजी टेकिंग, मोहन विल बी टेकिंग परीक्षा, एग्जाम। कब दे रहा है परीक्षा? कल इस समय। तो मोहन विल बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो। कल इस वक्त मोहन परीक्षा दे रहा होगा। इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? शैल, विल और बी के बीच में नोट लगाते हैं। इन दोनों के बीच में नोट लगा देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो मोहन विल
नॉट बी, यानी बिल और बी के बीच में हमने नॉट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए। तो मोहन विल नॉट बी, बाकी सेंटेंस सेम इट इज़ उतारेंगे इसको, टेकिंग एग्ज़ाम एट दिस टाइम, TOMORROW। अब इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेल या विल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो विल मोहन बी टेकिंग एग्ज़ाम एट दिस टाइम टुमारो। और अंत में क्वेश्चन मार्क। विल मोहन बी टेकिंग एग्ज़ाम एट दिस टाइम टुमारो। इस टेंस में जो इंडिकेटर्स काम में आते हैं वो हैं इंडिकेटर्स मीन्स एडवर्ब्स, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ रहे थे वही एडवर्ब्स हैं, लेकिन इनके साथ में कोई ना कोई प्रेजेंट शोइंग एडवर्ब काम में आता है। जैसे कि टुमारो, जैसे कि नेक्स्ट डे, जैसे कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट लगा करके नेक्स्ट वीक वगैरह, यानी इनके साथ में टुमारो और नेक्स्ट शब्द के साथ में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट का प्रयोग किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर अगले टेंस के साथ मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे एनकरेज करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धन करूं। थैंक यू वेरी मच।